दोस्तों गाइस, एवलॉन टेक्नोलॉजीज जो निवेशक बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई साहब इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। देर रात को Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स दोस्तों? क्या यहाँ से स्टॉक, क्योंकि देखिए याद रखिएगा स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ है रिजल्ट से पहले, तो रिजल्ट का अच्छा ना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। और यूएस में जो स्लो डाउन की बात हो रही है वो कितनी सच्चाई है उसमें, वो हमको इस रिजल्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। मैंने भी नंबर नहीं देखा है। देखिए ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर जो दिए गए हैं दोस्तों मिलियंस में दिए गए हैं। प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा परेशानी हमको इसमें होगी नहीं दोस्तों। सीधा लेके चलते हैं दोस्तों नंबर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। ठीक है, मिलियंस में है 200.9, ऑलमोस्ट 201 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं। ठीक है, 201 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 244 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले 235 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। जी हाँ, ये एक गिरावट है। अदर इनकम देखेंगे 4.7 करोड़, जो एक साल पहले 6.4 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 5.1 करोड़ थी। आप इन दोनों को ही जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 205 करोड़ रुपए, जो एक क्वार्टर पहले 251 करोड़ थी। माफ कीजिए, एक साल पहले 251 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 240 करोड़। देखिए ये एक बड़ी फॉल्ट है दोस्तों। ये इसके Q2 के नंबर्स में बड़ी गिरावट है। एटलीस्ट करेंटली ऑपरेशनल फ्रंट में तो एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं खर्चों की। खर्चों क्या हालचाल है? तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 125 करोड़ है, जो एक साल पहले 163 करोड़ थी। तो यहाँ एक बड़ी गिरावट आई है। एक क्वार्टर पहले 160 करोड़ थी। इन्वेंट्रीज देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 0.8 की नेगेटिव है, जो एक साल पहले 5.7 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। एक क्वार्टर पहले 6 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस जो सबसे बड़ा खर्चा होता है इनका 45.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 43.4 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 48.2 करोड़ थी दोस्तों। अब चलते हैं कहाँ सबसे बड़ा खर्चा अदर एक्सपेंसेस में 16.6 करोड़ रुपीस का है खर्चा, जो एक साल पहले 14.7 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले 15.9 करोड़ रुपीस थी दोस्तों। ठीक है, आप देखिए आप रिजल्ट जब बना रहे हैं तो आप याद रखिएगा एवलॉन ना यूएसएस का अच्छा खासा एक्सपोजर है दोस्तों। और टोटल खर्चा निकल के आता है दोस्तों कंपनी का 197 करोड़। ठीक है, जो एक क्वार्टर पहले 230 करोड़ रुपए था दोस्तों। और एक साल पहले अगर आप एक क्वार्टर पहले देखेंगे 229 करोड़, एक साल पहले 230 करोड़ के आसपास। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे बढ़ोतरी तो साफ साफ हुई है। बट जब हम आते हैं दोस्तों कहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, आप पाएंगे मात्र 8.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। 8.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं, 8.6 करोड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, 8.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो एक साल पहले 20 करोड़ से ज़्यादा था। दुगने से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट है। क्वार्टर 10 करोड़ ज़्यादा का आपका प्रॉफिट था, वो भी थम नीचे आ गया दोस्तों। और जब हम यहाँ पे देखते हैं ना नीचे जा करके कि भाई साहब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आपकी इस क्वार्टर में क्या आई है। ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड फॉर द ईयर की क्या आई है, तो आप यहाँ पाएंगे 6.1 करोड़। ठीक है, जो एक साल पहले 11.7 करोड़ थी। एक बड़ी गिरावट दोस्तों। एक क्वार्टर पहले 7 करोड़ से आप थोड़े ज़्यादा थे। तो क्वार्टर तो गिरावट है ही, ईयर ऑन ईयर एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और आप पाएंगे यहाँ पे कि भाई जो आपकी ईपीएस निकल के आई है वो आई है 2.56 से घट के हल्का सा 1 रुपए के ऊपर। और मुझे लगता है ना बाजार इससे बड़ा डिसअपॉइंट होगा। ठीक है, जो स्लो डाउन की चर्चा एवलॉन टेक्नोलॉजीज में चल रही है या आप कह सकते हैं यूएस में चल रही है, उसका डायरेक्ट असर अब कंपनीज में यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए मुझे पर्सनली लगता है शायद स्टॉक पे कल गिरावट हो, बट देखना ये रहेगा कि कल किस तरह से चीज़ें जाती हैं। बट एवलॉन जिस प्रकार की कंपनी दोस्तों, अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो वो एक एक्यूमुलेशन का मौका हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।